भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती की। अब मैं हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री किशन जी बबेरवाल और कमेटी के वरिष्ठ सदस्य शंकर जी कम्मा से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का साफा और कंठहार पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। हमारे बुलाव पे अपने व्यस्त समय में से डॉक्टर साहब ने समय निकाला। मैं उनका जनता रामला कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपका सहयोग हमें इसी तरह प्रतिवर्ष मिलता रहे, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। स्वागत सत्कार डॉक्टर श्री ओम प्रकाश जी तामड़ाइत का हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्य द्वारा। अब मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द डॉक्टर साहब बोले। तुलसियावरी रामचंद्र की जय। मैं आपके बीच आप ही का एक साथी हूँ। सहयोग से मैं यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हो गई और ये प्रदीप जी मेरे साथ ही पढ़े हुए हैं। यहाँ पे शायद कुछ लोगों को जानते नहीं है, लेकिन मैं यहीं का ही निवासी हूँ, आपके बीच का ही हूँ। हमने खूब रामलीला देखी है और आज मैं इस पूरी टीम को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे हृदय से कि मुझे इस योग्य आपने समझा और मेरे का आदर सम्मान दिया। और ये जो हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की इतनी जोर शोर से ये लोग आज भी उसी रास्ते को, उसी इनकी प्रेरणा का मैं बहुत ही माँ वीणा वादनी और प्रभु शिव शंकर और गणेश जी महाराज बालाजी से प्रार्थना करता हूँ आज इस मन से कि ये सदा सदा के लिए युगों युगों तक ये चलते थे। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप लोगों का सहयोग हमेशा की तरह हमें मिलता रहेगा और भगवान राम की लीला दशहरा महोत्सव पर हम संपन्न करते रहेंगे। अब मैं हमारा आगे का कार्यक्रम, व्यवस्थाएं और पात्र परिचय के लिए आमंत्रित करता हूं हमारी कमेटी के श्री प्रिय सुमन, राज्य का कार्यभार किस प्रकार से चल रहा है? प्रजा प्रसन्न तो है? महाराज, ईश्वर की कृपा और आपके यश से राज्य का कार्यभार भली भांति चल रहा है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। सभी नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखमंडल को देखकर अति प्रसन्नचित है। नगर का ऐश्वर्य मानव को कहाँ न जाए। लगता है ब्रह्मा जी के पास इतनी ही कारीगरी थी। महाराज, आज आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या मैं इस अवस्था का कारण जान सकता हूँ? यो तो मंत्री जी, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, परंतु सोच रहा था कि कानों के समीप के बाल पक गए हैं, मानो बुढ़ापा ये
कि हे राजन, अब राज्य का मोह छोड़कर ईश्वर की भक्ति में ध्यान करो, जिससे मोक्ष का रास्ता साफ हो जाए। वास्तव में मैं अब वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर चुका हूं। महाराज, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। हम सभी के होते हुए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। नहीं प्रिय सुमंत, मुझे अब राजपाट से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। अब मुझे राज्य से करना किनारा ही मुनासिब है। जो लेख वेदों में लिखा वही मुनासिब है। करूं मैं याद ईश्वर को, यही वेदों की आज्ञा है। अब बाकी सारी जिंदगी यूं ही गुजारना ही मुनासिब है। कुंवर चारों जुआ है, हर तरह से लायक फायक है। सारा बोझ उनके सर पे डालना ही मुनासिब है। गुरुदेव एवं समस्त सभासदों, आज के दरबार का उद्देश्य तो आप भली भांति जानते ही हैं। मैंने अपने जीवन का लाभदायक से लाभदायक समय आप लोगों की सेवा और भलाई में व्यतीत किया है। हर तरह से आपकी उन्नति का दम भरता रहा हूं, परंतु अब आप देख रहे हैं कि मेरी अंतिम अवस्था है। यही कारण है कि मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि मुझे अन्य से छुटकारा पा ही लेना चाहिए और संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेना चाहिए और अपनी बाकी जिंदगी को ईश्वर की भक्ति में लगा देनी चाहिए, जिससे मोक्ष का रास्ता साफ हो। गुरुदेव, मेरी अंतिम इच्छा यही है। राज्य का उत्तराधिकारी आखिर किसे बनाया जाए? मेरी समझ में तो राम ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वे चारों भाइयों में सबसे बड़ा है, हर तरह से लायक फायक है, राजनीति के प्रत्येक भेद को हर तरह से जानता है। इसलिए मेरी राय में तो रामचंद्र को ही युवराज बनाया जाए। अब आप लोगों की इसमें क्या राय है? वो निसंकोच होकर अपनी बात कहे, इसमें हमारा लिहाज न करे और न ही अपनी आत्मा का खंडन करे। महाराज, आपके इस सुविचार से हम सभी सहमत हैं। महाराज, आपका विचार वास्तव में शुभ है। यो तो चारों भाई एक दूसरे से बढ़कर हैं, किंतु रामचंद्र हर तरह से होनहार हैं और सब भाइयों में बड़ा होने की वजह से राजमुकुट का अधिकारी है। अतः हम सभी की यही राय है कि राज्य का भार रामचंद्र को ही सौंपा जाए। देखो, हमारी हाँ में हाँ और ना में ना मत मिलाना। कहीं हम दिन को रात बताए और आप सुर में सुर मिलाते जाए और अंगुलियों के इशारों से चांद और सूरज दिखाते जाए। अतः आपको सोच समझकर जवाब देना चाहिए। हम लोगों ने भली भांति सोच लिया है महाराज। हमारी राय में तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा बनाया जाए। आप कोई शीघ्र ही तिथि निश्चित करें और बड़ी खुशी के साथ रामचंद्र जी को अपने कर कमलों से राज तिलक प्रदान करें। इस शुभ समय में सभी सभासद भरपूर है। आपका सब लोगों का विचार यही है, तो परसों ही शुभ मुहूर्त में रामचंद्र को युवराज बनाया जाए। जाओ प्रिय सुमन, तुम जाकर रामचंद्र को बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज।
गुरुदेव प्रणाम। पिताजी प्रणाम। प्रसन्न हो बेटे। पिताजी, आपके आदेशानुसार आपका सेवक उपस्थित है, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी? बेटे राम, राज्यसभा की सहमति के अनुसार परसों तुम्हारा राजतिलक किया जाएगा बेटे, और अयोध्या का राज्य तुम्हारे अधीन किया जाएगा बेटे। बेटे राम, ये वो अमानत है जो तुम्हें विश्वास पात्र जानकर दी जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तुम अपने सर पे सूर्यवंशी मुकुट पहनोगे तो हर तरह से रघुकुल की मान मर्यादा का ख्याल रखोगे। मुझे अधिक कहने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि तुम राजनीति के प्रत्येक भेद को अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो। अतः ये अधिकार तुम्हें सौंपा जा रहा है बेटे। पिताजी, वैसे तो आपका उपदेश मुझे किसी भी तरह से ईश्वरीय आज्ञा से कम नहीं है, आपकी उपस्थिति में कुछ भी कम नहीं है, परंतु मेरा तो इतना ही कहना है कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले कूदे, फिर ये राज्य का कार्यभार मुझे ही क्यों सौंपा जा रहा है पिताजी? बेटे राम, ये केवल मेरे अकेले का विचार नहीं है, बल्कि समस्त सभासदों एवं गुरुदेव का विचार है। समस्त सभासदों ने तुमको ही इस कार्य की योग्य जानकर अपनी सहमति इन्होंने प्रदान की है, अतः तुम इसे हंसी खुशी से ग्रहण करो बेटे राम। पिताजी, जिस कार्य में आप प्रसन्न हैं वही कार्य करने में मुझे खुशी है। अच्छा गुरुदेव एवं समस्त सभासदों, आज का दरबार यही समाप्त किया जाता है। आप सभी राज तिलक की सामग्री इकट्ठी करो, तैयारियां करो, हंसी खुशी से अयोध्या में नाच नगाड़े बजाओ और सब और माहौल खुशी का पैदा करो। आज का दरबार यही समाप्त किया जाता है। अयोध्या वासियों सुनो, कल रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा। राज तिलक। रामचंद्र जी का कल राज तिलक किया जाएगा। अयोध्या वासियों सुनो। अरे क्या बोल रही हो? दोनों कुछ खबर है कि नहीं? कल रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा। राज तिलक। राम का राज तिलक किया जाएगा। राम का राज तिलक किया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। यहाँ का राजा तो मेरा भरतलाल ही बनेगा। यहाँ का राजा राम बने, ऐसा होने नहीं दूंगी। यहाँ का राजा तो भरतलाल ही बनेगा, किसी और को होने नहीं दूंगी। अब मुझे महारानी केकई के पास चलना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से समझाना चाहिए। बहन, परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से कल का दिन हमारे लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि कल की शुभ घड़ी में
रामचंद्र का राज तिलक किया जाएगा। वास्तव में बहन, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। ईश्वर की कृपा से कल राम का राज तिलक होगा और हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर होगा। खुले भाग्य सब हमके। समय जो देखा मंगल का, महाशुभ रात्रि होगी, मंगल होगा दिल कल का। हे बहन, इस शुभ अवसर पर बधाई स्वीकार करो। आर्य, तुम्हें भी बधाई हो। इस धन को तुम वसूल करो। बहनों, ये काम तुम्हारा है, मैं होती कौन बधाई वाली। बेटा राम तुम्हारा है। सचमुच रामचंद्र जैसे योग्य बुद्धिमान को कल राज गद्दी मिलेगी। इससे अधिक आश्चर्य और खुशी की बात क्या हो सकती है बहन? हाँ बहन। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान हो। कहिए मनराज, क्या आज्ञा है? कल प्रातःकाल रामचंद्र का राज तिलक किया जाएगा, इसलिए रामचंद्र और जानकी को उपवास रखना चाहिए। उत्साह और उमंग में यह बात तो कहना ही भूल गया था। आप उनसे कह देना। ठीक है गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। आपकी आज्ञा। आपने जैसा कहा है हम जानकी को कह देंगे कि कल उपवास करें। आयुष्मान हो। जय गुरुदेव। मंथरे, आज तो तू बड़ी देर से आई है, क्या बात है? रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी क्या? क्या बताऊं मालकिन, आज तो मैंने ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर पांव तले की जमीन खिसक गया। अरे जरा हमें भी तो सुना। तो क्या सुनकर आई है? क्या करोगे सुनकर मालकिन, तुम्हें सब कुछ मालूम है। अरे फिर भी सुना तो सही। लुट गई तू सर्व सर्व, तुझको खबर कुछ भी नहीं। ये जानता है सारा जहां, लेकिन तुझको खबर कुछ भी नहीं। वार दुश्मन ने किया, धोखे की टाटी बांधकर तू यूं ही बैठी रही के गई, आंखों पे पट्टी बांधकर। अरे आखिर हुआ क्या? कुछ बता तो सही। बड़ा ही घमंड था कि राजा जी मुझे बहुत चाहते हैं और उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया। तुम्हें घर की दासी और भरत को दास कर दिया। दास कर दिया? भला वो किस तरह से? बड़ी भोली हो मालकिन, अभी क्यों समझोगी? पता तो जब चलेगा जब वो राम राजगद्दी पे बैठ जाएगा, अयोध्या नरेश बन जाएगा, तुमसे जूठे बर्तन और भरत से जूतियां उठवाएगा। बस यही नहीं खबर लाई है और इस कारण से इतना घबराई है? तुम्हारे पर तो मानो मालकिन मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ और मैं तो सर से पांव तक भस्म हो गई मालकिन, और तुमने मेरी कहानी हंसकर उड़ा दी मालकिन। अरे मंथरे, राम को राजगद्दी होगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे भाग्य जागे, ये घड़ी किस्मत से आई है। अरे तुझे तो कहना था मंथरे, बधाई है बधाई है। अरे मंथरे, जरा अपने हृदय में सोच तो सही। राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर, इकरार कर, जितना प्यारा है
को प्यार कर। राम मेरी आत्मा प्राण और सुख चैन की फेंक दूं अपने भरत को राम पर से वार कर। अरे महारानी जी, तुम क्या फेंक दोगी? किस्मत ने तो तुम्हें पहले ही फेंक दिया, तभी तो भेजने वालों ने भरत जी को कोसों दूर ननिहाल भिजवा दिया। वरना सोचो तो सही मार्किन, कल ही कल में राम को राजगद्दी मिलने का क्या मतलब हो सकता है? अरे यही ना कि भरत लाल जी यहाँ पर न रहे। मंथरे, ये तेरी खता नहीं, तेरे इस कुंवर की खता है। तेरे इस कुंवर में ईर्ष्या कूट भरी है। सुना रही है जो तू ईर्ष्या और फिसाद की बातें भरी है तेरे इस कुंवर में, क्या फसाद की बातें? हाँ हाँ, क्यों न कहोगे मालकिन, लेकिन ध्यान में रखना, सुनोगे जब किसी बदनिहाल की बातें तो तुम्हें याद आएगी इस नामुराद की बातें। सब्र रखो मालकिन। अरे अभी तो हुआ ये क्या है, जब दाने दाने की मोहताज हो जाओगी ना तो इस कुंवर को अपनी हमदर्दी का केंद्र बनाओगी। और हाँ, ध्यान में रखना, अगर इस घर में रहोगी तो उस कौशल्या की दासी बनकर ही रहोगी। कौशल्या बहन मुझे अगर दासी बना के रखेगी तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगी। भला मंथरे, ऐसे पवित्र हृदय वाली स्त्री मिलती कहाँ है? उनकी आंखों को मेरी आंखों से देख। उनकी नजर में तो राम पुतली आंख के तारे भरत, राम प्यारे है भरत से, राम से प्यारे भरत। राजा अपना काम कर, मेरे राम की तरफ से मुझे बदगुमान लेकर। बहुत बहकाने से तो तेल तक बहक जाते हैं, और मैं तो आखिर एक स्त्री प्राणी हूँ। मेरे कान में भर राम आखिर राम है। मोहब्बत जब मुझसे देखी तो शर्माने लगी माता। राम चाहते हैं मुझे यूं जैसे हो सगी माता। यही तो राम की कुटिल नीति है मालकिन, जिसे तो अच्छी तरह से समझ नहीं सकती। समय बदलता रहता है, भविष्य के बारे में कौन क्या जानता है मालकिन। इस नियत को बदलते देर नहीं लगती मालकिन। मैं समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ। परमात्मा का उपकार होगा कि कल उनको राज सिंहासन पर देखेंगे। निकले अरमान दिल के, हसरतें जान की, एक जानिब राम होंगे, एक जानिब जान की। ले, इस खुशी में तुझे उपहार देती हूँ। और भी कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। कैसे मैं ऐसे अवसर पर कोई उपहार नहीं चाहती और ना ही कुछ मांगना चाहती हूँ। अरे मान बैठी दिन खुशी का, जो कि है कब की घड़ी। ये समय सर पीट लेने का है क्या कहीं, ये है मातम की घड़ी। चुड़ैल, तू बड़ी जरसपंती, चल निकल जा मेरी आंखों के आगे से। अगर ऐसी बात की तो जान से मरा दी। राक्षसी जैसे ही कले की गठरी अपने पीठ पे लिए घूमती है और अपने साथ मुझे भी कुएं में धकेलना चाहती है। खबरदार, अगर आज से इस ऐसी बात की तो जान से मरवा दूंगी। मार डालो मालकिन, अब मुझे जिक्र करना ही क्या है। मुझे तो यूं ही मरना है और यूं ही मरना है। मंथरा की बुद्धि पलट गई, किंतु केकई का मंथरा पर असर नहीं पड़ा। जब तक केकई का मन नहीं पलटता तब तक देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होता। अन्यथा संसार में अत्याचार
कटना ही होगा। हाँ देखो, सामने खड़ी के गए कुछ सोच रही है। शब्द है मालिक, इस संसार में भलाई करने वालों का यही हाल होता है। हे परमात्मा, अब मुझे जल्दी ही उठा ले, मुझे भलाई करने का नतीजा मिल चुका है। ये मैंने क्या किया? एक बेगुनाह का इतना तिरस्कार। अब मेरा दिल भी साक्षी देता है, इसकी दूरदृष्टि भेद से खाली नहीं है, वरना ये इतना जिद करने वाली भी नहीं है। मेरी आंखें दिखाना भी न माना इसकी आंखों ने, ये सच कहती है जमाना देखा इसकी आंखों ने। मंथरे, प्यारी मंथरे, मंथरे कल्याणी। नहीं नहीं मालिक, मुझे मार डालो ताकि मैं तुम्हारी दुर्दशा न देख सकूं। हे परमात्मा, अब मुझे जल्दी ही उठा ले, मुझे भलाई करने का नतीजा मिल चुका है। मंथरे, कल्याणी, क्या 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 मुझसे तेरा अपमान हो गया? आ, इधर आ। तू इतनी उदास न हो। मैंने अपनी नादानी से तुझे कुछ कह दिया हो तो विचार न कर। मैं अपनी नादानी से तुम्हारी नसीहत को समझ नहीं पाई। आ, इधर बैठ। मुझे तू अच्छी तरह से बता, तू क्या कहना चाहती है? मैं तो फिर वही झक मारती हूँ मालकिन कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने सुहाग की शक्ति को आजमा, भरत को गुलामी से बचा। कहीं ये कुटिल राम राज गद्दी में बैठते ही तुम्हें संकट में डाल देगा कि एक दिन दोनों को घर से निकाल देगा। और कैकेयी जिसे तू और कौशल्या जिसे तू बहुत ही पवित्र हृदय वाली समझती है ना, वो तुमसे झूठे बर्तन बनवाएगी, तुम्हें दासी बनाकर रखेगी। ये सब कौशल्या की तो चाल है मालकिन। वो समझती है कि महाराज मेरे से ज्यादा कैकेयी को चाहते हैं। इसी सोती माता है के कारण महाराज को अपने चंगुल में फंसाकर तुमसे बदला लेने की सोच रही है मालकिन। क्या तुम्हें मालूम नहीं, होती है सौतन की सोच बुरी। प्रचलित है बात जमाने में, कौशल्या का हाथ रानी राम को राज बनानी। इसलिए मालकिन समझाना मेरा कर्तव्य था, मानना या न मानना आपके हाथ। लेकिन ध्यान में रखना, समय किसी का साथ नहीं देता। वास्तव में मंथरे, तूने ठीक तरह से समझाया तो सारी बात समझ में आ गई। अब मेरा हृदय भी साक्षी देता है कि कोई अब शगुन होने वाला है, क्योंकि जब से उत्सव की तैयारियां शुरू हुई हैं, मेरी बाई आंख फड़क रही है। जरा सी कसर रह गई थी मालकिन, वरना तो भाग के फूट चुके थे। हाय, अब मैं करूं तो क्या करूं? तीर तो कमाल से निकल चुका है। नहीं नहीं मालकिन, अभी तो ये सारा राजकाज तुम्हारी मुट्ठी में है। मुट्ठी में है? भला वो किस तरह से? बड़ी भोली हो मालकिन, तुम्हें कुछ याद रहता है कि नहीं? एक समय महाराज जब युद्ध कर रहे थे तो आपने महाराज की सहायता की थी, तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर दिए थे। हाँ हाँ, मुझे याद आया, महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। तो इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? अपने दोनों वरों को मांग डालो।
पर मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे भोली मालकिन, मांगना क्या है? एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना लो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। शाबाश मंथरे, शाबाश। तू मेरे भविष्य के बारे में कितना सोचती है। मेरा जीवन हुआ मशवीरा और ये ध्यान तुम्हारा मैं ना भूलूंगी मंथरे, ये एहसान तुम्हारा। परंतु ध्यान में रखना मालकिन, महाराज तुम्हें किसी प्रलोभन में न डुबा ले। नहीं मंथरे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या तू नहीं जानती दुनिया में 3 हट मशहूर है, बालघट, नारघट और राजघट। मैं हूँ चिड़िया छोड़ने वाली नहीं, चिन्हारघट। अरे राजघट उधर होगा तो इधर होगा नारघट। शाबाश माले, शाबाश। मंत्रे, तू बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि वाली है। भरत को राज्य मिलने पर मैं तेरी इस कुबर को सोने और चांदी से बनवाऊंगी और देवताओं के समान पूजा किया करूंगी। चाहे कुछ भी करना मालकिन, लेकिन ये सारा काम सोच समझ के करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तक महाराज अपने बड़े पुत्र राम की सौगंध न खा जाए तब तक अपने दोनों वरों को न मांगना। नहीं मंथरे, नहीं, ऐसा ही होगा। या तो बरले कर उठूंगी या उठेगी लाश। है कल राम को राज तिलक होने वाला है और आज कोप भवन में उजाला, ये गहने वस्त्राभूषण किसके मालूम होते हैं? ओह, तुम हो प्राण प्यारी के गई, कहो इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है? उतार फेंके क्यों तमाम जेवर, पड़े हैं क्यों बाल जमी पे, लिबास क्यों है अंग पे मैला, ये अंग क्यों है कथित जमी पे, पड़ा है तू क्या हाथ तुझ पर, बयान कर कुछ तो अपना, कसम है तुझको मेरे तरफ की, छुपा ले मुझसे मातम अपना। फूटी है तकदीर, धीर हारली में पीर आवाज ले, झूठी प्रीत दिखाई के लूटा दगा बाज ने। किसने वो दगाबाज कौन है? तू मुझसे कुछ कहे तो सही, मेरी आंखें देख सकती नहीं, तुझको इस बुरे हाल में जीते जी खिंचवाऊं उसकी भूसा भर दूं खाल में। लब के मोती बिखर रहे, मन मार मार के मचल रहा, पड़ गई मांग उलझन में, काकुल का रंग क्यों बदल रहा। बदगुमानी किसने की, किसका जमाना फिर गया, कौन से बेवक्त पर खेमा कजा का गिर गया। जाहिल निसा मुलजिम की हो, जिसको सजाए मौत दूं, रख के फांसी के फंदे मुझे आदम को मिल। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए। कौन किसको मुल्क आदम भेजता है, कौन किसको फांसी की सजा सुनाता है। ओ महारानी के गई, ये तुमने क्या कहा? बता, मुझे जल्द बता, क्या किसी निर्दोषी को मरवाना है? मरवा दिया जाएगा।
क्या किसी अपराधी को क्षमा करना है? कर दिया जाएगा। बोल, कुछ तो बोल। आकाश से गिरी हुई बिजली, कुछ तो बोल। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राज से मुफलिस या दूर दरिद्र मुफलिस का। तबकते हैं तेरे आंसू, बनी है हिचकियां तेरी, वही इंसाफ होगा कि जो कह दे ये जुमा तेरी। छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। मोहब्बत के झूठे रिश्ते तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठे रिश्ते? हाँ हाँ, झूठी मोहब्बत, झूठे रिश्ते। जिसकी मुझे जरूरत है न तो आप दे सकते हैं और ना मैं ले सकती हूँ। मेरी प्यारी से प्यारी से कौन सी इस जमाने में जो इनकार कर बैठू क्या कही तुझे देने और दिलाने में? बातों ही बातों से सेखी मारना और मुंह की मर्दानगी तो साधारण पुरुष भी कर जाते हैं, परंतु जहाँ करना पड़ता है अच्छों के मुंह बिखर जाते हैं। अरे जहाँ पड़ता है करना, धर्म की जड़ काट लेते हैं, मुकर जाते हैं, अपने आप से थूक को भी चाट लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो तू मुझे एक बार आजमाने के लिए मौका तो दे, तो मुझसे कुछ कहे तो सही। तो कसम खाकर कहो, मैं जो कुछ मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मुझे अपने खानदान की नहीं, इस संसार में मुझे सबसे प्रिय राम है। मैं उसी राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो तुम मांगोगी वही दूंगा। देखो रे पुत्र, मुकर न जाना है, मुकर न जाना, मिलेगा वही जो तुम चाहती है। परवाह नहीं है जान की, अगर मैं मुकर जाऊं कि गई तो सौगंध है मुझे राम की। अफसोस, क्या मेरा तेज भ्रष्ट हो गया, क्या मेरा ज्ञान नष्ट हो गया जो आज मुकर न जाने की बात कही। ओ प्राण प्यारी के गई, कोई मुझे इंद्रलोक का राज्य भी दे तो मैं मेरे पुत्र राम की सौगंध न खाऊं और राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी आन पे, लानत है रघुवंश की शान पे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज मैं तुम्हारी इच्छा पे अपने प्राण में न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, आपने किसी समय मुझे 2 वर दिए थे। 2 वर? हाँ हाँ, याद आई, दिए थे। तो क्या वो दोनों वर मैंने मान लिए? नहीं, वो अमानत मेरे पास मौजूद है। तो बस मुझे मेरी अमानत लौटा दीजिए। क्या मांगना चाहती हो? मांगो। मैं आपको और आपके धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ कि आपने राम की कसम खाई है। देखो, मैं अपने वर मांग रही हूँ, फिर मैं कहना कि इसमें भलाई है या बुराई है। होते, तू कुछ भी सोच न कर। क्या तुझे मालूम नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लताई। तो सुनो, पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। रघुकुल का घमंड और मांग का पाखंड क्या जुबानी था? सोचते क्या हो, हाँ कहो या ना कहो। धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। न छुरी को दिल में रखता, न जिया फिगर होता, न जन मुरादे होता, न जलीले खार होता। कैसी जलालत, कैसी खरारी, दिल किस बात में रंजीदा है? क्या राम ही तुम्हारी औलाद है? भरत को बाजार से खरीदा है? दुष्ट चरित्र, कुल का नाश करने वाली डायल। सब कुछ सही, परंतु मिथ्या बोलने वाली तो नहीं, झूठी सेठी मारने वाली तो नहीं। बस जुबान को म्यान में रख, जो शोर मचाकर बकती है।
हमारे दिल और जिगर को दिया चीर, ऊपर से नमक छिड़कती है। दूसरे मेरे प्राण लेकर अपनी हसरतें निकाल ले, परंतु अपने दोनों बड़ों पे एक बार फिर से नजर डाले। क्या आपसे नहीं कहा जाता कि ये मेरे बस की बात नहीं? यह भी तुम मुझसे कहना चाहते हो? अच्छा सुन सुन मेरी जीवन नौका, मुझे विश्वास है कि तुझे अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ना मंजूर नहीं, और फिर तू स्वभाव से भी इतनी क्रूर नहीं। तूने मुझसे जरूर हंसी की है, कह दे। कैसे कह दूं? जबरदस्ती कह दूं? तू जरूर कहेगी, तू जरूर कहेगी, पर मुझे सता कर कहेगी। नहीं, कदापि नहीं। या तो कल राम तपस्वी का वेश बनाकर वन को जाएंगे, या महाराज दशरथ कैकेयी की अर्थी को कफन ओढ़ाकर शमशान घाट ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, भरत को राजगद्दी पे बैठा ले, पर राम के खातिर। मैं नहीं जानती ऐसे ही ये हवाले। देवी, आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है, मुझ पे आए हुए संकट को आधा तू सहन कर ले और आधा मुझ पे छोड़ दे। कैसे सहन करूं? जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है, वही सलूक मैं उसके साथ करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए कोसों दूर ननिहाल भेज दिया, तो मैं भी उसके राम को वन भेज कर पानी पीऊंगी। धर्म शास्त्र के अनुसार एक स्त्री से विवाह करने का लिखा है। मैंने वैदिक धर्म की मर्यादा को तोड़ा, 3 विवाह किए। अब मुझ पे जितना संकट आए वो थोड़ा हुआ न जब दिल पे काबू, तो कहाँ रही दिलेरी, मेरे सर पे मार ठोकर के गई। यही है सजा मेरी। जाओ, कोई रामचंद्र को बुला लाओ। दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे दुष्टे, मैं तो तेरा इतना आदर करता है, इतना आदर करता है, जितना कौशल्या का भी नहीं करता। उसने अपने सरल स्वभाव से प्रजा को, दान से गरीबों को, सेवा से गुरुओं को और धनुष बाण से शत्रुओं को जीत रखा है। फिर भला ऐसे बेटे को मैं वनवास कैसे भेज सकता हूँ, और वनवास भेजकर मैं खुद कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मांग कर ऐसे कठिन वर अयोध्या के नाम से क्या तोड़ती है चूड़िया के गई तू अपने ही हाथ से। हाँ कल्याणी, कल्याणी देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरा कल्याण कर दे। एक बार मुझे दान कर दे। नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा, दान करने का हौसला नहीं है, दान करने का हौसला नहीं है तो अपना वर ही बदलना। नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, तो बस समझो अब कुछ नहीं। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। माताजी, पिताजी का ये क्या हाल हो रहा है? भाई भरत और शत्रुघ्न तो सकुशल है, पिताजी किसी शारीरिक रोग से पीड़ित तो नहीं? हमेशा तो मुझे देखते ही प्रसन्न होकर सीने से लगा लेते थे, आज तो बोलते तक नहीं। क्या मुझसे नाराज है? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? हे माता, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। बेटे राम, मैं तो महाराज किसी रोग से पीड़ित है और ना ही तुमसे नाराज है। हाँ, तुम तो इन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। हाँ, कुछ कठोर बातें कहने में जरा संकोच करते हैं।
हे माँ, एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम। राम ने तो जन्म इसलिए लिया है कि सारा संसार पुकार उठे कि पितृभक्ति इसी का नाम है। हे माता, संसार में यो तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बस एक। प्रथम तो ये मेरे पिता है, दूसरे गुरु है, तीसरे राजा हैं और चौथे मेरे हितकारी हैं। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्निकुंड में प्रवेश कर सकता हूँ, जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। अतः हे माता, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। तुमसे यही आशा है बेटा। मैंने महाराज से जो कुछ सुना है वो तुमसे कह देती हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम उसमें शुभ और अशुभ का विचार न करो और मुझ पर कोई दोष न धरो। मेरी मजाली क्या जो चू और चरा करूं, धिक्कार लाख बार मुझे जो उफ भी जरा करूं। मेरे मुंह से निकली हुई बातों को ऐसे ही समझना जैसे तुम्हारे पिताजी के मुख से निकली हो। आज्ञा में आपकी, शंका करे वह हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ ही कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने किसी समय मुझे 2 वर दिए थे जिन्हें मैंने आज मांग लिए। पहले वर में भरत को राज्य। अहो भाग्य, ये सुनकर मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम सब बेकार है, एक है अंदर से केवल, देखने में 4 है। अहो भाग्य मेरे माता, जो राज भरत पाते हैं ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी आते हैं। हम पुत्र है सच्चे क्षत्रिय, अपने सत्य धर्म पर निश्चल है। दुख हमको यही माता, क्यों पिता हमारे व्याकुल हैं। और दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बड़े हर्ष से माता जी, शोक तो केवल इतना ही है कि आप बात मुझसे कह देती तो आपके दोनों काम आसानी से हो जाते। वन गमन करूं निज इच्छा से, इसका तनिक हिरास नहीं। इतनी सी बात के लिए इतना कष्ट, इसलिए हमको विश्वास नहीं। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। मैं सच कहती हूँ बेटा, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है। जब से वनवास का नाम सुना है तभी से तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हैं। जो सामग्री जमा की गई है उससे कल भरत का राज तिलक किया जाएगा और तुम तपस्वी का भेष बनाकर वन को चले जाना। ऐसा ही होगा माते, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं बेटा, ऐसे समय में उन्हें तकलीफ देना उचित नहीं है। क्या तुम अपने पिता की आज्ञा और अपने कर्तव्य को भंग करना चाहते हो? हे माता, राम जो कुछ कहता है वो करने के लिए ही कहता है। तो अच्छा, मैं तुम्हारे लिए भगवे वस्त्र मंगवाती हूँ। हाँ, तुम यहाँ से सीधा वन को जाना चाहते हो या कौशल्या से मिलना चाहते हो? जिसमें आप प्रसन्न हो माते। ठीक है, मैं उनको बुलवाती हूँ। जो आज्ञा माता। पुत्र ठहरो, धीरज धरो मेरे लाल, धीरज धरो। कुटिल के कई ने, दुष्ट के कई ने दिल पे गहरा घाव किया है, उस पे नमक मत छिड़को मेरे लाल। जहां तक हो सके इस संग दिल को बनाओ बुझाओ। अगर इस संग दिल ने नहीं माना तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि ऐसी जिंदगी जीना मुझे हराम है। राम। पिताजी, पिताजी होश में आए, सबका संपन्न होगा पिताजी, इतना न घबराइए। माता जी पास में आकर पिताजी को समझाइए। मैं क्या करूंगी? मैं क्या आकर जान पे ला दूंगी? इतनी बेहया, इतनी बेहया, गिरी बिजली सीने पे, ये सीना फट नहीं जाता। कुल्हाड़े पड़ रहे हैं सर पे, ये सर कट नहीं जाता। राम, राम।
तुमने क्या किया? ये तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लिया? माँ की ममता को तो याद करो। जैसा तुम्हारा बच्चा है वैसा ही मेरा बच्चा है। राम को वनवास न जाने दो, भगत को रातें दे दो। राम तुम्हारा सेवक और मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, तुम्हारे चरण दबाऊंगी, भरत की जूतियां उठा लूंगी। मगर माताजी प्रणाम। हाय बेटा, क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे? माताजी व्याकुल न हो, सब कार्य संपन्न होगा। माताजी हाय, क्या मैं बहन कैकेयी की मति को फिरा सकती हूँ? क्या मैं बहन कैकेयी को गति फिरा सकती हूँ? क्या महाराज को समझा सकती हूँ? नहीं, कदापि नहीं। बस इतना हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वन पर चल सकती हूँ। नहीं माताजी, ये तो बड़ा ही अनर्थ होगा। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति का साथ जीवन भर ना छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। सच्ची तो है, सती स्त्री को अपने पति का साथ जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। माताजी और पिताजी की ये हालत देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरी हाथरी में माताजी को इस कदर समझा, यदि भरत से बदला ना लूं तो धिक्कार है मुझे। किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो मेरे जीते जी मेरा भैया रामचंद्र जी को वनवास भेज दे? मैं जीते जी किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। चले हैं क्यों ये सब उछलकर निचले पानी को बहाने को? चले हैं क्यों ये सब राम से दादी को मिटाने को? ये युक्तियां साक्षी है इनकी, दम भर में चूर कर दूंगा। रचे हैं जो चाल इन्होंने, पल भर में एक अद्भुत कर दूंगा। बेटा, जरा सोच समझ कर काम लो। बस बस माताजी, अगर राजगद्दी पर बैठेंगे तो भैया रामचंद्र जी ही बैठेंगे, और अगर कोई इसका विरोध करेगा तो मैं एक एक को देख लूंगा। भ्राता लक्ष्मण, ये संतोष का समय है, न कि रोष का। बस बस भ्राता जी, आप अपनी कोमल प्रवृत्ति को रहने दीजिए। काम नरमी से नहीं चलेगा। पिता हो, माता हो, गुरु हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो खोटे रास्ते पर चलता है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। विपत्ति अनिति से आ रही तो काट क्यों न दे जल विपत्ति की। अरे मुकाबला जो वो भरत करेगा तो उड़ा दूंगा भैया, पिता की आज्ञा के सामने जिद न करो। पिताजी की बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है। पिताजी ने माता कैकेयी को तो वर दिए थे तो क्या हुआ? धर्मशास्त्र के अनुसार राजगद्दी बड़े पुत्र को ही मिलती है। बेटा, अगर मैं आज्ञा न दूं तो क्या तुम माता के हुक्म का अनादर करोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, बल्कि माता के हुक्म को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हुक्म कामी पिता के मुख से नहीं बल्कि धर्मचारिणी माता के मुख से निकला है। आप ऐसा क्यों करने लगी? आप पतिव्रता स्त्री है, पति के विरुद्ध ऐसा क्यों करने लगी? इसलिए मैं आपको मजबूर करता हूं कि आप मुझे 14 वर्ष वन के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। केवल 14 वर्ष का तो स्वप्न है, देख लीजिए। इस स्वप्न की भूमिका यही होगी बेटे कि मुझे मरना पड़ेगा। नहीं माते, मोह के कारण मरकर सुख पाने से धर्म के लिए जीकर दुख उठाना अच्छा है। अच्छा, तो जाओ, एकांचित होकर जाओ। देवता तुम्हारी रक्षा करे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मंगल हो। यहाँ के भोजनों से भी अधिक स्वाद हो वन फल का। भगवे वस्त्र में आनंद आए, रेशम और मलमल का। माता
पिताजी प्रणाम। बेटी जानकी, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझे जाना चाहिए माँ। नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो वन जाने की आज्ञा नहीं दी गई है। अब तुमको साथ ले चलूं तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। तो क्या पिताजी ने आपके आधे अंग को ही वनवास जाने को कहा है? रोक सकता है कोई मुझको यहाँ किसी ढंग से? आप जा सकते हैं क्यों कर वन को आधे अंग से। हे स्वामी, अभी अभी आप ही ने तो कहा था कि सती स्त्री वही है जो अपने पति का साथ जीवन भर न छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। वन में तुम्हें कंद मूल फल खाने में कष्ट होगा प्रिय। हे प्राणनाथ, जब आप असंख्य पुरुषों के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले सकते हैं तो फिर आप मेरे पालन पोषण में असमर्थ हैं। तथापि मैं अपने भोजन का प्रबंध अपने आप कर लिया करूंगी। भूख का दुख सहन कर लिया करूंगी। कांटों पर सो जाया करूंगी, परंतु आपके चरणों से दूर हरगिज नहीं होंगी। और मैं भी। आखिर मैं आपकी दासी हूँ। और मैं आपका दास। न्यायशील स्वामी, दासी व दास में भेद नहीं मानते। देखो, मेरी उच्च आत्मा को गड्ढे की तरफ न धकेलो। कहीं ऐसा ना हो कि मोह के कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाए और लोग ये समझने लगे कि राम को राज्य का लोभ है। तो याद रहे स्वामी, अगर मैं आपके साथ नहीं रही तो फिर मैं कहीं नहीं रहूंगी। अच्छा, तुम्हारी ये दृढ़ता है तो चलो, तुम भी साथ चलो। और मैं भी चलूंगा। अच्छा, तुम्हारी भी इच्छा है तो चलो और माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। यही है, अब मैं यहाँ से नहीं जाता। सुमित्रा भी यही है और यही है जानकी माता। मंथरे, भगवे वस्त्र ले आओ। ये अनाथ कैसी हो गई हूँ? चुप रहो, मुझसे कुछ न कहो। कौन कहता है कि ये भगवे वस्त्र है? इन वस्त्रों से तो गुरुकुल के पुराने मित्रों से भेंट होती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी भगवे वस्त्र दे देती हूँ। माता, मेरे लिए भी। ठीक है, तुम्हारे लिए भी भगवे वस्त्र दे देती हूँ। ये तूने क्या किया? जरा सी देर में तख्त ही बदल दिया। अरे क्या समझकर तूने ये भगवे वस्त्र दिए हैं? ऐसा करने से सारी कपट विद्या उल्टी पड़ जाएगी। सारी प्रजा तुमसे बिगड़ जाएगी। और भरत भी जब ये सुनेगा तो तुम्हें धिक्कारेगा। वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तू ऐसा नीच कार्य करेगी। अरे नागिन, जब सारी प्रजा रामचंद्र के साथ वन को चल देगी तो क्या तू इन दीवारों पर राज करेगी? बेटी सीते, फेंक दे ये भगवे वस्त्र। परवाह नहीं 14 वर्ष की जानकी जी का राज्याभिषेक किया जाएगा, किंतु धर्म नीति के अनुसार बड़े के होते हुए छोटे का राज्याभिषेक कदापि नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं। विवाह के समय पिताजी ने आपको कहा था कि मेरी कन्या छाया के समान अपने पति के साथ रहेगी। भगवे वस्त्र चाहे आप मेरे शरीर से हटवा दीजिए, परंतु पतिव्रता धर्म से दूर न कीजिए। क्या महाराज, आपने जानकी बेटी को भी वन जाने की आज्ञा दी है? गुरुदेव, क्षमा करे, मुझे याद दिलाए कि मैंने कोई वचन दिया था या नहीं।
यहाँ क्या हो रहा है? मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे धिक्कारजनक शब्द सुनाए, कलंक और पाप का बे बरसाए। राम राम राम। महाराज, राम आपके चरण छूते हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। किस मुंह से आशीर्वाद दूं? राम लक्ष्मण हो गए।
बेटे राम, तुम चले जा रहे हो। गुरुदेव, गुरुदेव, अब मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल है। मुझे अब जीने से क्या लाभ है? राम जैसे बेटे को, लक्ष्मण जैसे बेटे को, सीता जैसी पुत्र वधू को वनवास भेज दिया। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। गुरुदेव, भला कौशल्य, तूने मन में क्यों जाने दिया? मैं अपना सती धर्म निभाऊं या अपने पर कलंक लगाऊं? अरे देख, क्रूर के कई, दुष्ट के कई, खरी पतिव्रता स्त्री तो ये है। मैं तेरी खरी खोटी बातों में लुभाया, उसी का हाथ फल पाया। कौशल्य, मैं तेरा बहुत बड़ा अपराधी हूँ। तेरे बेटे को मैंने वनवास दे दिया, मुझे क्षमा करना। नाथ, आप मुझे पाप में न डालो और ऐसे मुख वचन दुख से न निकालो। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। राम न रहते लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला। कोई नहीं है मेरा। जैसे चंद्र बिन सोनी, जैसे चंद्र बिन सोनी, यूं सोना है जीवन मेरा, सोना है जीवन मेरा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। राम ना रहते लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला। कोई नहीं है मेरा। राम, गुरुदेव, अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ। मेरे जाने के पश्चात रघुकुल की नैया के आप ही खेवनहार हैं। गुरुदेव, रामचंद्र के बिना मेरा जीना बहुत मुश्किल है। महाराज, जब श्रवण जैसे साधारण मनुष्य अपने माता पिता के लिए अपने प्राण दे दिए, तो फिर रामचंद्र पिता की आज्ञा को कैसे टाल सकते हैं? क्या कहा गुरुदेव? क्या कहा गुरुदेव? श्रवण ने बहुत बरसों बाद श्रवण का कान पुकारों में नाम सुनाई दिया है, और मुझे वो बहुत बरसों की घटना थोड़ी थोड़ी याद आने लगी है। गुरुदेव, गुरुदेव, जवानी की समय की बात है। एक दिन श्रवण अपने माता पिता को कंधों पे बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ था। सरयू नदी के किनारे आया हुआ था। मैं भी पुत्र वियोग में
शिकार खेलने के लिए चला गया। सरयू किनारे पे रात्रि विश्राम करने लगा। कोई शिकार नजर नहीं आया। मैंने वहीं पे रात्रि विश्राम करने का निर्णय किया। सरवण के पिता शांतनु को प्यास लगी और शांतनु ने कहा, बेटा पानी लेकर आ। सरवण कमंडल लेकर सरयू नदी के किनारे गया। मैं एक वृक्ष की ओट में छिपकर बैठा था। कल कल की आवाज सुनकर मैंने सप्तभेदी बाण छोड़ दिया। वो बाण गुरुदेव, वो सप्तभेदी बाण सरवण के सीने में जा लगा। सरवण के सीने में बाण लगते ही सरवण वहीं पे धराशायी हो गया। हाय माता, हाय पिता की आवाज सुनी। मैं तोड़ कर गया, लेकिन तीर सीना चीर निकल गया था। सरवण धरती पे पड़ा। हाय माता पिता का विलाप कर रहा था। मैंने तीर निकाला। सरवण ने कहा, मेरे माता पिता थोड़ी दूर पे प्यासे बैठे हैं, इतना धर्म मुझ पे कर देना, उन्हें पानी पिला देना। मैंने कमंडल भरकर शांतनु और ज्ञानवती के पास पानी लेकर मैं चला गया, लेकिन पानी पीने से पहले उन्होंने जान लिया कि ये सरवण नहीं है। जब मुझे सत्य बोलना पड़ा तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तेरे 4 पुत्र होंगे, पर मरते समय एक भी पास नहीं रहेगा। गुरुदेव, वही सरवण, वो देखो गुरुदेव, सरवण वही रूह, वही मेरे से आत्मा का बदला मांग रही है। गुरुदेव, वही सरवण, वही रूह मुझसे बदला मांग रही है। गुरुदेव, वो श्राप आज सत्य हुआ। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। राम लक्ष्मण को दुष्ट केकई ने, क्रूर केकई ने वनवास दे दिया। अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई। गुरुदेव, इस रघुकुल नैया को आप पार लगाना। गुरुदेव, हाय राम राम राम। क्या रानी जी, भरतलाल जी आ गए? हाँ मंथरे, आ तो गए, लेकिन अभी तक महलों में नहीं आए। तो लो, मैं उन्हें बुला कर के लाती हूँ। वो तो इधर ही आ रहे हैं मालकिन। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी, आज क्या बात है? चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। सब कुशल तो है? पिताजी कहाँ हैं? उन्हें न पाकर मेरा मन घबरा रहा है। माता जी, बेटा धैर्य से काम लो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। आओ तुम बैठो, थोड़ा सुस्ता लो, मैं तुम्हें पंखा झेलती हूँ। माता जी, आज आपकी हर बात मुझे उलझी सी लग रही है, जिसका अर्थ साफ साफ मालूम नहीं होता है। आज आपकी हर बात मुझे धोखे से भरी नजर आती है। माता जी, मुझे शीघ्र बताइए, पिताजी कहाँ हैं? अगर आपने बताने में जरा भी देरी की तो याद रखना, भरत को जीवित नहीं पाओगी। तो सुनो, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा? स्वर्गवास हो गया? तो समझो आज से रघुकुल का नाश हो गया। हाय पिताजी, मैं ही अभागा था जो आपकी सेवा न कर
सका और इस धर्म से वंचित रहा। भाई राम और लक्ष्मण को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु माताजी मुझे यह तो बताओ कि किस रोग के कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया? रोग तो केवल राम लक्ष्मण की जुदाई था बेटा। है क्या कहा? क्या भाई राम और लक्ष्मण भी पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी न कर सके? हाँ बेटा, उनकी तो पहले ही वन गमन की तैयारियां हो चुकी थी। राम लक्ष्मण भी जुदाई ही उनकी मौत का कारण बन गई बेटा। परंतु तुम्हारा नाम तो मरते दम तक उनके मुंह पे नहीं आया बेटा। बड़े शौक की बात है माता, जिनके चार पुत्र हो और मरते समय एक भी पास न हो। परंतु माताजी मुझे यह तो बताओ कि भाई राम और लक्ष्मण किस लिए वन को चले गए हैं? मुझे तो अभी कुछ भी मालूम नहीं है। बेटा, महाराज राम को राज तिलक कर रहे थे। बेचारी अयोध्या ने, बेचारी मंथरा ने ये खबर मुझे सुनाई। महाराज ने किसी समय मुझे 2 वर दिए थे और उन दोनों वरों को मैंने इस तरह से मांग लिया। पहले वर में मेरे लाडले, मेरे प्यारे बेटे को अयोध्या का राज्य और दूसरे वन में राम को 14 वर्ष का वनवास। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को गए हैं। तभी महाराज ने राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। बेटा, कुछ भी हो बेटा, मेरा मनोरथ तो पूर्ण हो गया। अब तुम राजकाज संभालो और अयोध्या पर राज करो। अब मौका है अपने हमदर्दी का कुछ इनाम पाओ। क्या राजकुमार जी, अब पूरी अयोध्या पर राज कीजिए और मुझे भी इस अवसर पर कोई इनाम दीजिए। अरे ओ पगलगाम, ले मैं देता हूँ तुझे इनाम। तूने ही तो ये फितूर फैलाया है, तूने ही क्या रघुकुल का सफाया है। मेरे जी में आता है इसी को काटू जैसे इस सारा बात कट जाए धड़ से। देख लिया ना लोगों, मिल गया ना इनाम। बस खबरदार भैया, जो एक स्त्री पर हाथ उठाया, यदि तुम एक दासी पर हाथ उठाओगे तो रघुकुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाओगे। चाडायन, हमारी आंखों से दूर हट जा, नाहक हमारी क्रोध की ज्वाला में जलकर अपने प्राण देखो। बेटा, इतना समझाने पर भी तेरा क्रोध नहीं गया। हाँ, मेरी आत्मा ही बड़ी निर्लज है, जो इतने शौक के बाद भी मैं परलोक को नहीं गया। बेटा, शोक की रस्म तो कब की पूरी हो चुकी। अब सावधानी से राजकाज संभालो, समय को पहचानो, आंखों से आंसू ना निकालो। ओ कुलनाशिनी माता, मैं तुझे माता कहकर पुकारने में भी अपने आप को धिक्कारता हूँ। तहजीब भी शरीफ है, जो से गजब के साथ देता है मुझको गालियां, लेकिन अदब के साथ। अरे बाप रे, मैंने तेरे भले के लिए सब कुछ किया। अरे भला मंजूर था तो यो, अरे किया होता भला मेरा, लिया था जन्म जब मैंने, दबा देती गला मेरा। अरे बेटा, मेरे दूध की तो लाज रख। मुझे वही तो शर्म आ रही है, ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। जो मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता। कभी ना पीता तेरा दूध, पीता तो उगल देता। ना मैं यहाँ पैदा होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। पशु योनि ही अच्छी थी, पर माता ना केकई होती। अरे बाप रे, मैंने तुझे दास दिलवाया, दास होने से बचाया,
फिर भी तेरी समझ में कुछ नहीं आया? नहीं पुत्री घातनी माता, यूं कहो कि मैंने वंश पे कलंक लगाया है, अधिकारी को राज सिंहासन से उतारा है और अपने सुहाग को अपने हाथों उजाड़ा है। अरे बेटा, राजनीतिक मार्ग पे आ जाओ। मेरी तो राजनीति यही कहती है कि मैं भ्राता रामचंद्र जी को वन से वापस लाऊं और तेरी मलिन आशाओं को खाक में मिलाऊं और उनको राज गद्दी पर बैठाऊं। कुटिल नीति से तो चाहा है तूने, वो हरगिज नहीं होगी। वो गद्दी राम की है और राम को ही नसीब होगी। संतोष बेटा संतोष। हाय माता जी, माता जी, मुझको पहचाना नहीं क्या? तुमने गम के जोश में काबिले नफरत जो था उसको लिया आगोश में। मेरे ही कारण माता जी आप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस तमाम घटना का मूल कारण मैं ही हूँ माता जी। नहीं मेरे लाल, मेरे मन से तो नहीं, मेरा तो जैसा राम है वैसा ही भरत है। हे माता का रूप धारण किए हुए कालरात्रि, क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था या किसी निरपराधी के खून से अपने हाथों को रंग लिया था? अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनको वन क्यों भेजा गया? मैं पूछता हूँ, उनको वन क्यों भेजा गया? उनके पिता की आज्ञा के कारण बेटा। बस बस, यूं झूठे कारण दिखाने से अच्छा है तू अग्नि में प्रवेश कर जा, अपने गले में फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दे। आज से ना मैं तेरा बेटा हूँ और ना तू मेरी माता है। इस झूठे रिश्ते को नहीं तोड़ दे। जो कुछ हुआ सो हुआ बच्चे। माता जी, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब इस दुष्ट माता का जाल है। समझेगा जगत, भरत ने यह नाटक रचाया था। उसने ही राज्य प्राप्ति के लिए कैकेयी को भड़काया था। पाया हो स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड है पृथ्वी पर सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। बेटा तुम सौगंध खा खा के आगे क्यों हुए जा रहे हो? तुम्हारा किया नहीं हरगिज किसी का भी गिला। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical.